Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर स्पेशल फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड के बारे में डिस्कस किया था और उसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में भी स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम उस पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एक फंक्शन के एक्सपेंशन के द्वारा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल होता है उसको जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द फंक्शन 1 - 2x z + z² 4 - 1/2 इज कॉल्ड एज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर Pn(x). ठीक है, Pn(x) के लिए ये जो फंक्शन होता है इसे ही क्या कहा जाता है, जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है। एंड देयरफॉर Pn(x) इज द कोफिशिएंट ऑफ z⁴n। Pn(x) क्या होता है, इसी कारण z⁴n का जो है कोफिशिएंट कहलाता है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x z + z² 4 - 1/2 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ z के असेंडिंग पावर के क्रम में। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, Pn(x) जो है z⁴n के कोफिशिएंट के रूप में जो है प्राप्त होता है। मतलब हम इस फंक्शन के एक्सपेंशन के द्वारा, ठीक है, इस फंक्शन के एक्सपेंशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, Pn(x) को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे ये जो फंक्शन दिया है। ठीक है, और देखेंगे कि क्या ये जो होता है लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल हमें देता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो सबसे पहले ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं -z जो है कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - z। ठीक है, z कॉमन निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला है तो -z हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। सिंस वी नो फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, अब यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम से यदि मैं 1 - x⁴n को एक्सपेंड करूँ, ठीक है, इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, ठीक है, को इस रूप में मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला इसको और मैं लिख सकता हूँ, ये 1 ये माइनस n/(1 × x हो जाएगा प्लस n × (2 हो जाएगा। इसको 1 × 2 को मैं (2 लिख सकता हूँ x²। ठीक है, -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, प्लस अब तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मैं +(1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं +(1 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं इसको प्लस करके इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1। ठीक है, इसको मैं प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ाते जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा n × n-1 अप टू n - r + 1/(r). ये (1 (2) से लेकर (r) तक हो जाएगा, x⁴r हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इन्फिनिट सीरीज़ के लिए होता है ये बाइनोमियल थ्योरम। मतलब इन्फिनिट सीरीज़ के लिए ये थ्योरम होता है, इन्फिनिट सीरीज़ के लिए दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये n - r + 1 कैसे आया कि देखिए फैक्टोरियल n को मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, n × n-1 n-2 n-3। ठीक है, इस तरह से ये जो है एक्सपेंड होते जाता है। तो देखिए ये वाला टर्म कहाँ से आया है, यदि मैं क्या करूँगा, ये वाला टर्म कैसे आएगा, जब इस टर्म में मैं क्या करता हूँ, n-3 है +1 कर दूँगा। ठीक है, तो ये n-2 मिल जाएगा, +1 करूँगा तो n-2 मिलेगा, जो ये टर्म है। अब देखिए इसमें फिर से मैं +1 करूँगा तो ये n-1 हो जाएगा, जो ये है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, n-1 में फिर +1 करूँगा तो मुझे n मिल जाएगा। ठीक है, n मिल जाएगा, जो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो पिछला टर्म है वो किस फॉर्म में मिल रहा है मुझे, n - r + 1 में। मतलब इसमें जब मैं एक
ऐड कर रहा हूँ तो ये पिछला वाला टर्म मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये उसी तरह से एक्सपेंड हुआ है n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यदि देखूँ तो 1 माइनस एन सी 1, ठीक है। ये वाला टर्म जो क्या होता है, ये सब एन सी 1 होता है, इसका क्या होता है एन सी 2 होता है, अप टू ये वाला क्या होता है एन सी आर होता है, ठीक है। तो ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब मैं ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स दिया है, तो हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इनमें भी उसी प्रकार का टर्म जो दिया है ये क्या है 1 है, एक्स की जगह पर क्या है 1 की जगह पर तो 1 है, माइनस जेड इंटू 2x माइनस जेड की जगह पर क्या है मेरा x है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है 1 की जगह पर 1 है और x की जगह पर ये है मेरा, ठीक है। x की जगह पर क्या है जेड इंटू 2x माइनस जेड है, ये फुल टू द पावर माइनस 1/2 है। n क्या है यहाँ पर निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि 1 का 1, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू क्या दिया है मेरे पास है, n का वैल्यू -1/2 है, तो n का वैल्यू यहाँ पर -1/2 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो मैं रख दिया जेड इंटू 2x माइनस जेड, ये मैं रख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस n का वैल्यू क्या है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 मतलब फैक्टोरियल भी है यहाँ पर, फैक्टोरियल 1 है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास, x का वैल्यू तो ये है जेड इंटू 2x माइनस जेड, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दिया जेड इंटू 2x माइनस जेड, ठीक है। प्लस उसी प्रकार अब n इंटू n माइनस 1 आ गया, तो n का वैल्यू क्या है -1/2, n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास जेड 2x माइनस जेड है, तो ये जेड का स्क्वायर 2x माइनस जेड पूरे का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसी प्रकार क्या हो जाएगा मुझे आगे मिलेगा ये n की जगह पर -1/2, n माइनस 1 की जगह पर -3/2, n माइनस 2 की जगह पर क्या मिल जाएगा -5/2, अप टू फिर से क्या देखिए माइनस में मिलेगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या है मेरे पास निगेटिव है, तो ये क्या होगा माइनस, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2, कहाँ तक लिया हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए n तक लूँगा तो ये फैक्टोरियल n हो रहा है मेरा, ठीक है। तो r की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो -1/2 माइनस r की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि मैं n टर्म तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n हो गया, ये फैक्टोरियल r था वो क्या हो गया यहाँ फैक्टोरियल n हो गया, और ये +1 का +1, ठीक है, इंटू x टू द पावर r, तो मैं n टर्म तक लिया हूँ तो x टू द पावर n, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है ये है, तो z टू द पावर n 2x माइनस जेड फुल टू द पावर n प्लस, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ n टर्म के लिए मैं ये निकाल लिया। अब देखिए ये जो मेरे पास ये जो टर्म दिया है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर जो है मैं इसको ये फिर से लिख दिया हूँ ये वाला, ठीक है, ये सेम ही है देखिए ये वाला, ये इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि पेज मैं जब उस साइड ले जाऊँ, ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब मैं पेज को जो है उस साइड ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये सेम है देखिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये वाला 2 इंटू 2 4 नीचे आ जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसी प्रकार जेड क्यूब के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास देखिए इसको, ठीक है, और एक्सपेंड करूँ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 था तो 2 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा, जेड क्यूब 2x माइनस जेड 4 टू द पावर 3 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, अप टू प्लस n तक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, और ये क्या हो जाएगा देखिए इसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये देखिए ये क्या है -1/2 है +1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस, और ये -n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 - 2n अपॉन
2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो है माइनस होता है, देखिए, ठीक है, यहीं पर लिखा था ये वाला, हाँ, ये जो है माइनस है, देखिए, तो माइनस का इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2n माइनस 1/2। अब देखिए ये जो अपॉन में 2 आ रहा है उसी को लेकर जो है ये फॉर्म बन रहा है हमारा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये फैक्टोरियल 2 के बाद देखिए ये जो हमारा बना है यहाँ पर, यही से देखते हैं, ठीक है। ये जो फैक्टोरियल 2 हमारा बना है यहीं पर क्या बन रहा है, फैक्टोरियल 2 है इंटू 4 बन रहा है, 2 × 2, तो नीचे आने के बाद ही वो क्या हो रहा है 4 बन रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 जो है ये हम 1/2 लेते हैं, वो वाला है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्म आया है 2 × 4 × 6, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि फैक्टोरियल n कहाँ गया, यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो फैक्टोरियल n और ये जो ऊपर में है, ठीक है, इन सब के मल्टीप्लिकेशन से ही जो है ये फॉर्म आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 × 4 ये कहाँ से आया, फैक्टोरियल 2 × 2 नीचे आया तभी ये 2 × 4 बना, उसी प्रकार 2 × 4 × 6, ठीक है। ऊपर का जो ये वाला जो बटा वाला जो भाग था वो नीचे आया तभी ये फॉर्म बना, तो उसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पर जो ये /2 आया 2n माइनस 1/2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल n और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे आकर क्या बन रहा है 2 × 4 × 6 अप टू 2n तक ये जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ फॉर कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर इन द nth टर्म कंसिडरिंग nth टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, z टू द पावर n का जो है क्या करना है, इस nth टर्म में जो है कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं देखेंगे, इन्हीं सब से जो है क्या आएगा हमारा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का फॉर्म जो है आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का हम जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इस बार ये क्या होता है, फिनिट सीरीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको देखना है ये वाला, ठीक है। तो z टू दी पावर n इसका कोफिशिएंट मुझे जो है देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से एक्सपेंड करूँगा, ये 2x माइनस z 4 टू दी पावर n है इस फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, x की जगह पर देखिए मेरा है 2x, ठीक है, और a की जगह पर मेरा क्या है माइनस z है, मतलब a की जगह पर मैं माइनस z रखूँगा और x की जगह पर 2x रखूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस फॉर्म में, इस सीरीज़ में यदि मैं रखूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखिए nth टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये हमारा nth टर्म है, तो nth टर्म में इतना ये है, ठीक है, ये z टू द पावर n इतना मैं रख दिया, ठीक है। z टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है क्या है वो हमें चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे nth टर्म कंसिडर करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 2x माइनस z है इसको एक्सपेंड करूँ इस फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर n है, ठीक है, तो मैं उसको x की जगह पर मेरा क्या है 2x है, ठीक है, ये 2x माइनस z है, तो x की जगह पर 2x है, तो ये 2x टू द पावर n, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है, प्लस मानते हैं ये प्लस है, ठीक है, nc1 और x की जगह पर फिर से 2x फुल टू द पावर n माइनस 1, a की जगह पर क्या है मेरा माइनस z है, तो माइनस z है तो z माइनस सामने आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लस, ये डैश डैश फिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n, अब यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आएगा मेरा ये वाला मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा z टू द पावर n 2x टू द पावर n आ जाएगा ये वाला, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा मेरा 1 nc1 2x टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और ये हो जाएगा z टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा ये तो, ठीक है, z है और z का मल्टीप्लाई हो, z टू द पावर n का मल्टीप्लाई होगा तो z टू द पावर n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो मुझे देखिए आगे जितना भी बढ़ते जाऊँगा तो वो क्या होते जाएगा z टू द पावर 1 z टू द पावर 2, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, तो मुझे क्या चाहिए z टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो z टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, केवल यही है, देखिए, ठीक है। मतलब इसी टर्म में क्या है z टू द पावर n है, दूसरे टर्म में z टू द पावर n प्लस 1 मिल रहा है, तीसरे में z टू द पावर n प्लस 3 मिलेगा और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए z टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x टू द पावर n हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो
कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर एन इन एन टर्म क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट इतना मल्टीप्लाई इंटू जेड टू द पावर एन का कोफिशिएंट ये है देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x फुल टू द पावर एन इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 इंटू 3 इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा, अप टू 2 इंटू एन 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 टू द पावर एन कहाँ तक निकलेगा, एन तक। तो 2 टू द पावर एन मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर में, ये बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से 2 निकला तो 2, यहाँ से 2 निकला तो 3, और यहाँ कहाँ तक n बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n x टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू क्या बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, x टू द पावर n ये मिल गया। अब ये क्या होता है 1 इंटू 3 इंटू अप टू n, ये फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। तो मुझे एक वैल्यू तो ये मिल गया, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, जेड कॉफिशिएंट किसका, जेड टू द पावर एन का इन nth टर्म में मुझे मिल गया x टू द पावर nth के टर्म में, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में हम जानते हैं कि क्या होता है, x टू द पावर n के बाद x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमें वो पॉलिनोमियल का फॉर्म जो है मिलेगा, देखते हैं। नाउ कंसिडरिंग n माइनस 1th टर्म, ठीक है, x टू द पावर n तो हमने कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, x टू द पावर n माइनस 1th टर्म जो है कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से देखिए मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n की जगह पर यहाँ पर मैं क्या रख दूँगा, n की जगह पर मैं रख दूँगा, मतलब सभी जगह पर n की जगह पर मैं क्या रखूँगा, पूरे इस nth टर्म में n माइनस 1 रखूँगा, तब ये क्या हो जाएगा मेरा n माइनस 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू, यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 रखूँ तो ये 2n माइनस 2 होगा, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 3 हो गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 रखूँगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है, जेड टू द पावर n माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस जेड फुल टू द पावर n है तो n माइनस 1, ये मैं लिख दिया, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये इतना सेम रहेगा, ठीक है, ये भी। अब फिर से इसको उसी फॉर्म में जो है मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर मेरा 2x है और z की जगह पर, ठीक, सॉरी a की जगह पर माइनस जेड सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, n की जगह पर n माइनस 1 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n था तो 2x टू द पावर n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 के टर्म में, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से प्लस होगा, प्लस, ठीक है, प्लस लिख लिया, मान लिया n माइनस 1 c1, ठीक है। फिर से x की जगह पर 2x टू द पावर n माइनस, ठीक है, n माइनस 1 है तो n की जगह पर n माइनस 1 रखूँगा तो n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू a की जगह पर क्या है मेरा माइनस जेड है तो माइनस जेड, तो माइनस बाहर निकल गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, प्लस ये इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब देखिए फिर से इस टर्म में भी यदि मैं क्या करूं, जेड टू द पावर n का कॉफिशिएंट जो है, ठीक है, यहाँ देखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जेड टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखिए ये वाला जेड टू द पावर n माइनस 1 2x टू द पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा। अब माइनस ये वाला देखिए, ठीक है, n माइनस 1 c1 2x टू द पावर n माइनस 2 ये है मेरा, इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर n हो जाएगा। मतलब इसका जो आगे बढ़ते जाएगा सीरीज़, उन सभी सीरीज़ में, पूरे सीरीज़ में केवल ये जो दूसरा टर्म है वही क्या देगा, जेड टू द पावर n का जो है कॉफिशिएंट देगा, ठीक है। तो मैं इसका कॉफिशिएंट चूज़ कर सकता हूँ, क्या है मेरा ये n माइनस 1 c1 2x फुल टू द पावर n माइनस 2 है, किसका, इस n माइनस 1th टर्म में जेड टू द पावर n का कॉफिशिएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा ये इतना कांस्टेंट इतना, और इसका जेड टू द पावर n का, ठीक है, जेड टू द पावर n का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, फिर से ये मिलेगा इसमें मुझे, तो क्या हो जाएगा n c1
n-1c1 ये क्या है 2x फुल टू द पावर n-2 है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको फिर से ये वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम। ठीक है, ये मैं लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये भी माइनस इतने के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस जो है यहाँ मैं रख दिया। ये मतलब इतने माइनस का जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा इतना, और ये इतना का इतना, इसका z टू द पावर इनका कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये मैं इसको लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये लिखा हूँ, ये देखिए। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस, ये सेम ही है 2n। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए n-1c1 इसका वैल्यू मेरा क्या होगा, n-1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं क्या करूँ, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 बचेगा। तो सभी में से फिर से 2 बाहर निकलेगा। देखिए 2 कहाँ तक, n-1 तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n-1 ये लिख सकता हूँ। अंदर में क्या बचेगा, फिर से 1 × 2 × 3 अप टू n-1 बचेगा ये वाला। ठीक है, तो ये मैं इतना लिख दिया। इसका वैल्यू क्या हो गया n-1, और इसका वैल्यू 2x फुल टू द पावर n-2 ये वाला अपॉन, ठीक है, 2n-1। अब देखिए यहाँ पर 2n-3 है तो इसमें मैं क्या कर दिया, 2n-1 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में 2n-1 का जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से मुझे इतना मिलेगा, ये वाला तो सेम हो जाएगा। मतलब इसमें 2n-1 और 2n-1 का जो है मैं क्या किया हूँ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इतना। अब देखिए ये 2 टू द पावर n-1, यहाँ पर 2 टू द पावर n-2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 लिख सकता हूँ। ये केवल बाहर निकलेगा इसका जो, ठीक है, ये पावर है वो 2 टू द पावर n-1, तो 2 टू द पावर n-1 इंटू 2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ मैं इसको इंटू में, और ये। ठीक है, तो 2 टू द पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 टू द पावर -1 होगा, नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया तो ये 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, 1/2 यहाँ पर क्या बचा, देखिए मैं फिर से क्या किया हूँ, यहाँ जो है n का मल्टीप्लाई किया हूँ, ऊपर में भी यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, और x टू द पावर n-2 बचेगा, क्योंकि 2 का मैं निकाल लिया ये वाला। 2 टू द पावर n-1 -2 था तो, ठीक, और ये 2 टू द पावर फिर से मैं इसको -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब 2 टू द पावर n-1 इंटू 2 टू द पावर -1 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ये 2 टू द पावर n-1 -1 को। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, -2 टू द पावर -1 बचा था, नीचे आ गया तो 1/2, और n का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ गया है, अब यहाँ n आ गया, देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये सेम रहेगा ये वाला। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो इतना ही है। ठीक, तो n/2 n-1 अपॉन 2 n-1 x टू द पावर n-2। ठीक है, ये मुझे दूसरा टर्म मिल गया। अब देखिए ये जो होता है पॉलिनोमियल का जो है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म ही होता है। ठीक है, तो उसको अभी हम देखेंगे, अभी और निकालेंगे। सिमिलरली द कोफिशिएंट्स ऑफ z टू द पावर n इन n-2 टर्म, n-2 के टर्म में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये 2n-5 2n-3 2n-1 ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन फैक्टोरियल n, ये क्या हो जाएगा n इंटू n-1, 2 टर्म और बढ़ जाएगा n-2 n-3 अपॉन 2 इंटू 4 आ जाएगा ये वाला। ठीक, 2n-1 2n-3 हो जाएगा, मतलब n-2 के टर्म में 2 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो x टू द पावर n-4 हो जाएगा, ये n-2 था वो n-4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस तरह हम आगे और निकाल सकते हैं। तो ये है क्या, देखिए प्रोसीडिंग फर्दर एज अबव we conclude that the coefficient of z to the power in the expansion of 1 is। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंशन हमने किया है इसका हमने एक्सपेंशन किया बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो एक्सपेंशन जब हम करते गए तो हमें क्या मिला, पहला टर्म हमें ये मिला, देखिए। ठीक है, z टू द पावर n में। अब z टू द पावर n-1 में हमें क्या मिला, दूसरा टर्म हमें ये मिला। ठीक है, तीसरा टर्म हमें क्या मिला, ये मिला। तो z टू द पावर n के कोफिशिएंट को यदि मैं जोड़ दूँ, एक साथ रख दूँ, ठीक है, तो देखिए
वो क्या है एक्चुअल में, यही है देखिए 1.3.5 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-1, ठीक है, ये इसी में आ गया है, ठीक है, 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इसमें भी है, ठीक है, तीसरे टर्म में भी है, यही क्या है दूसरे टर्म में भी है, दूसरा माइनस में है माइनस टर्म, और यहाँ पर पहले टर्म में भी यही है 1 इंटू, तो इसको यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, इसको यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा x⁴n यहाँ पर, ठीक है, ये n-1 c1 2x⁴n-2 इस तरह से बच जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। तो पहला टर्म मेरा ये हो गया x⁴n के टर्म में, दूसरा सॉल्यूशन मेरा ये हो गया, दूसरा टर्म x⁴n-2 के सॉल्यूशन में, तीसरा टर्म मेरा ये हो गया, तीसरा मतलब जो इवन वाला है वो, ठीक है, x⁴n-4, ठीक है, ऑड वाला तो 0 होता है हम जानते हैं, ठीक है, तो x⁴n-4 ये आ गया मेरा। अब इन सब को एक साथ रख दूं तो ये कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, और इसमें से जो है ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, कॉमन निकल गया, वही तो है, ठीक है, कॉमन निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा देखिए x⁴n बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ये n इंटू n-1 ये कॉमन निकल गया, तो n माइनस के साथ बचेगा, ये माइनस n इंटू n-1 अपॉन 2n-1 x⁴n-2, ठीक, और ये क्या है प्लस में है देखिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना कॉमन निकल गया है, और ये बचा है, ठीक है, x⁴n-4 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर विच इज ऑब्वियसली Pn(x), अब हमने Pn(x) का वैल्यू निकाला था, ये वही है, ठीक है, ये कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लीजेंड्रे का जो सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, तो हमने उस फंक्शन के द्वारा भी इस पॉलिनोमियल को निकाल लिया, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, लीजेंड्रे का जो पॉलिनोमियल है उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है दस कोफिशिएंट्स ऑफ z स्क्वायर z³ एक्सेट्रा इन इक्वेशन 1 आर P1x P2x P3x एक्सेट्रा, हेंस वी कैन राइट, इसलिए हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में हमारा, ये देखिए इसका जो इक्वेशन 1 है इसमें जो z का कोफिशिएंट्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, ये जो z स्क्वायर z³ जो हमारा मिल रहा है, ठीक है, ये हमने देखा, ये ठीक है z स्क्वायर z³, तो इसका जो कोफिशिएंट है zn हमने निकाला, वो सब क्या है P1x P2x P3x ही है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये जो फंक्शन है इसको एक्सपेंड करने पर हमें क्या मिला, z0 ये मतलब 1 हो जाएगी, ये P0x ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा z0 होगा इसके लिए, ठीक है, ये पहले टर्म के लिए, और तो ये हो जाएगा z0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P0x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा z, अब ये क्या है देखिए यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, 1 वो क्या है z0 का कोफिशिएंट है, ठीक, तो P0x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है z P1x हो जाएगा, ठीक है, प्लस z स्क्वायर P2x प्लस अप टू z⁴n Pn(x) प्लस, ठीक है, इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पर जो है n का वैल्यू आप, ठीक है, 0 1 2 रखते जाओगे तो जो पॉलिनोमियल होता है लीजेंड्रे का, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जो है ये हमें मिलते जाएगा, ये क्या होता है, लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल होता है जो इस फंक्शन के द्वारा भी जनरेट होता है, जिसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा Pn(x) z⁴n तक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, मीन्स जो z⁴n का कोफिशिएंट है वो क्या करता है, ये जो हमारे पास लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल है उसको जनरेट करता है। Thanks for watching the video.